गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल बात किया था काइंड्स ऑफ कैश बुक, रोकड़ बही के प्रकार। तो रोकड़ बही के प्रकार चार बताए गए थे। ये में सबसे पहले था सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा था डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा था थ्री कॉलम कैश बुक, चौथा था पेट्टी कैश बुक। तो कल जो है हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और थ्री कॉलम कैश बुक के बारे में बात कर चुके हैं। और आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है पेट्टी कैश बुक, खुदरा रोकड़ बही। तो पेट्टी कैश बुक या खुदरा रोकड़ बही किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है। तो नाम से ही पता चल रहा है खुदरा रोकड़ बही का कि जो खुदरा व्यय होते हैं, जो छोटे छोटे व्यय होते हैं, उसके लिए एक अलग से बही बनाई जाती है जिसे हम लोग खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। अब ये बनाता कौन है? तो खुदरा रोकड़ बही जो है बनाई जाती है खुदरा रोकड़िया के द्वारा, यानी छोटे रोकड़िया के द्वारा, छोटे कैशियर के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो कैश बुक बनाता है वो बड़े बड़े अमाउंटों को पैसा लेता है, पैसा देता है, सब कुछ करता है। तो वैसे ही जो है बड़ा रोकड़िया एक छोटे रोकड़ियों को एक मुश्त रकम देता है एडवांस में, और एक अनुमान लगाता है कि एक महीना में 2,000 रुपया, 4,000 रुपया जो भी खर्चा होता होगा उसी को लिखा जाता है उसमें। तो वो 2,000, 4,000 रुपया उसको एडवांस दे देता है। इसको हम लोग जो एडवांस दिया जाता है उसका एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, यानी अग्रदाय प्रणाली। अग्रदाय प्रणाली या पेशगी प्रणाली, यानी एडवांस में देना। तो जो कैशियर होता है वो छोटे छोटे खर्चों को इसलिए नहीं लिखता है क्योंकि कैशबुक में अगर सारे छोटे बड़े 5 रुपया 10 रुपये वाले खर्चे लिखे जाएंगे और उसी में 1 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए की हिसाब किताब रखे जाएंगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा जो खर्चा दिखाई देगा वो 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 30 रुपया यही तक दिखाई देगा। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि एक मरतबा बस कैशबुक में 4,000 रुपया मान लीजिए कि दे दिया गया कैशियर को, जो छोटा रोकड़िया था उसको दे दिया गया 4,000 रुपया। तो जो मेन कैशियर होगा, जो बड़ा रोकड़िया होगा, वो अपने वहां 4,000 रुपया लिख देगा कि हमने एडवांस दिया। किसके लिए दिया? पेट्टी कैश के लिए दिया। अब जो छोटा रोकड़िया होगा वो अपने वहां एक बही बनाएगा और जो 4,000 रुपया उसको एडवांस मिला हुआ है, पेशगी मिला हुआ है, उसको अपने वहां लिखेगा। अब डेली का डेली 5 रुपया 10 रुपया चाय पाना खर्चा होता है, लिफाफे का खर्चा होता है, पेन पेंसिल का खर्चा हो जाता है, मजदूरी दी जाती है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस के खर्चे होते रहते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया। तो इस तरह खर्चों का पेमेंट वो 4,000 रुपये में से करता रहता है। और जब पूरा महीना खत्म हो जाता है तो हिसाब लगाया जाता है कि कुछ पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर कम होता है बीच ही में 4,000 रुपये खत्म हो गया, अगर लगता है कि 200 रुपये 400 रुपये और चाहिए तो फिर जाकर के वो मुख्य रोकड़िया जो होता है, बड़ा रोकड़िया जो होता है, उससे जाकर के फिर 400 रुपया और लेकर के अपना चलाता है काम। तो इस तरह से जो छोटा कैशियर होता है वो बड़े कैशियर से यानी मुख्य रोकड़िए से पैसा लेता है। तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो आइए सबसे पहले हम उसका एक नमूना दिखा देते हैं ताकि बातें क्लियर हो जाए। ये हमारे पास नमूना है, देख सकते हैं उस पर लिखा हुआ है सिंपल पेट्टी कैश बुक ऑफ मेसर्स भारत स्टोर कटिहार। तो ये सिंपल कैश बुक का है। एनालिटिकल कैश बुक का भी अलग से नमूना दिखाया जाएगा। ये सिर्फ सिंपल पेटी कैश बुक है, यानी साधारण खुदरा रोकड़ बही का नमूना है। इसमें कैसे बनाया जाता है उसको देख लें। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ यहाँ पर अमाउंट का कॉलम है, उसके बाद दूसरा कॉलम उसमें डेट का दिख रहा है, तीसरा कॉलम उसमें देख रहे हैं सीबी फोलियो नंबर लिखा हुआ है, कैश बुक फोलियो नंबर मतलब पार्टिकुलर लिखा हुआ है, एलएफ इसमें है, वाउचर नंबर है, अमाउंट है। अब सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें जैसे हम लोग जो कैश बुक हमारी थी उसमें टू और बाई लिखा जाता था, तो टू वाला डेबिट साइड में और बाई वाला क्रेडिट साइड में लिखा जाता था। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि टू और बाई सब एक ही पार्टिकुलर के आइटम लिखा गया है। तो उसको कैसे लिखा गया? जो पैसा हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है टू कैश करके, वो देखेंगे कि यहाँ पर 1,000 रुपया लिखा गया है। मान लीजिए कि उसको मुख्य रोकड़िया से 1,000 रुपया प्राप्त हुआ है छोटे रोकड़िया को, तो टू कैश लिखेगा। तो जैसे पैसा उसमें आता था टू कैश, अब पैसा ज्यादा था बाई करके लिखते थे हम लोग। तो ऐसे जितना उसके बाद ये 1,000 पा गया है उस 1,000 रुपया खर्च जो दिखाएगा बाई कर करके दिखाएगा। तो बाई में खर्चा आपका देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर का कॉलम इसमें जो होता है एक ही होता है, इसमें टू और बाई अलग अलग नहीं लिखा गया है, यानी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा गया है। अब इसमें जो है देख सकते हैं कि खर्चा जो दिखा रखा है, भाई पोस्टल स्टैंप है, टेलीग्राम है, टैक्सी फेयर है, रेलवे फ्रेट है, प्रिंटिंग है, ऑक्ट्राई है,
टैक्सी चार्ज है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, मतलब जो छोटे छोटे खर्चे 80 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया ये सब खर्च हुए हैं, ये सब पूरे एक महीने का खर्च हो गया। इन सारे खर्चों को दिखा दिया गया यहाँ पर टोटल करके कि आपका टोटल जो खर्च हुआ है वो हुआ है आपका, इसमें जो भी खर्च करने के बाद बैलेंस बचा है 109 रुपया बैलेंस बचा हुआ है, और फिर अगले बार महीने में 109 रुपया बैलेंस आ जाएगा। तो 1000 रुपया हमेशा उसके पास चाहिए, तो 109 रुपया पुराना बैलेंस है और 891 रुपया उसको और दे दिया जाए तो उसके पास टोटल 1000 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से वो बनाया जाता है। तो ये आपने नमूना देखा है इसका। तो नमूने में देखा गया कि टोटल जितना खर्चा हुआ था, यानी टोटल खर्चा आपका हुआ था 891 रुपया। तो 1000 में से 891 रुपया घटाने के बाद जो बैलेंस बचा था 109 रुपया, ये बैलेंस हमारे पास जो बचा हुआ है, जब अगले महीना फिर चालू होगा तो उसमें 891 रुपया और ले लेगा। तो 109 रुपया पुराना बैलेंस है, 891 रुपया नया बैलेंस है, टोटल मिला के 1000 रुपया हो गया। फिर इसी तरह से वो अगले महीने भी ऐसे हिसाब किताब रखेगा। तो जब भी वो मुख्य रोकड़िया के पास छोटा रोकड़िया जाएगा, लघु रोकड़िया जाएगा, तो ये पेट्टी कैशबुक जो बनाया है उसको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से उसको चलता है। तो ये था हमारे पास सिंपल पेट्टी कैशबुक, यानी सामान्य खुदरा रोकड़ बही। अब दूसरा जो हमारे पास पेट्टी कैशबुक का जो टॉपिक था, जो उसमें टाइप्स थे, प्रकार थे, वो थे एनालिटिकल पेट्टी कैशबुक, यानी विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। तो विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही नाम से इसमें भी लग रहा है कि ये भी रोकड़ बही है खुदरा वाली, छोटे छोटे खर्चों की, लेकिन इसमें अलग अलग विश्लेषण किया जाता है। अलग अलग विश्लेषण का मतलब ये है कि किस मद में, किस महीने में कितना कितना खर्च हो रहा है। तो सारे खर्चों को इसमें टोटल लगाया जाता है। इसमें खर्च का टोटल इसलिए लगाया जाता है ताकि अगले महीने जब जाएं तो हम कंपेयर कर सके किस मद में पिछली बार या पिछले मंथ में कितना खर्चा हुआ था, इस मंथ में कितना खर्च हुआ है। तो हमको इससे जो है गबन की संभावनाएं कम हो जाती है। मतलब छोटा रोकड़िया या लघु रोकड़िया अगर सोचे कि चलो कुछ खर्चा आपने निकाल लें, तो वो इस खर्च को मतलब गबन नहीं कर पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर महीने का उस बात विश्लेषण किया जाता है कि पिछले महीने में अगर 301 रुपया हुआ था तो इस बार जो खर्चा 500 कैसे हो गया। किसी मद में कोई खर्चा 100 रुपया हुआ था तो इस महीने में क्यों 150 रुपया हो गया। तो छोटी छोटी बातें जो है कंपेयर की जाती हैं, आपस में उसका विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसको विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। और इसका भी एक दूसरा बनाने का तरीका है, इसका भी एक नमूना है। तो आइए सबसे पहले हम उसके भी नमूना दिखा देते हैं ताकि सारी बातें इसमें भी समझ में आ सकें। तो देख सकते हैं ये जो हमारे पास है विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही, यानी एनालिटिकल पेट्टी कैशबुक का ये नमूना है। इसमें भी बिल्कुल वैसी लेकर दिखाया गया है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट लिखा गया है, डेट लिखी गई है, पार्टिकुलर दिखाया गया है, यहाँ पर वाउचर नंबर है और अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। इतना ही कॉलम रहता है। लेकिन इसमें जो अब अलग से जो खाना बढ़ गया, इसमें एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, यानी अलग अलग जो भी खर्च होते हैं, पोस्टेज का खर्चा हो गया, टेलीग्राम का खर्चा अक्सर होता रहता है, कन्वेनियंस यानी इधर उधर आने और जाने का खर्चा, लोकल जो हम लोग ट्रेवल करते हैं छोटे 2-4 किलोमीटर के लिए, वो सब कन्वेंस का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है। तो जो खर्चे जो रोज के होते हैं, थोड़ा बड़ा 15-20 रुपया 15-20 रुपया रोज के होते रहते हैं, उसका अलग से कॉलम बनाया जाता है। लेकिन महीने में कोई खर्चा ऐसा भी होता है जो कभी कभार होता होगा, मतलब महीने में या 2 महीने पर एक आध बार होता है, तो एक कॉलम अलग से बना लिया जाता है मिससेलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। उसमें जितने भी इस तरह के खर्च होते हैं जिसका अलग से कोई कॉलम नहीं बना होता है, उसको मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में लिखा जाता है। ये उसका नमूना है। देखा गया इसमें भी जब मुख्य रोकड़िए से पैसा मिलेगा, यहाँ पर टू कैश लिखेगा 2000 रुपया, उसके बाद जितना छोटा छोटा खर्चा लिखेगा, बाई करके, बाई ऑटो फेयर, बाई कोरियर एक्सप्रेस सर्विस, बाई पोस्टल स्टैंप, बाई इरेजर, शार्पनर, स्पीड पोस्ट चार्जेस, टैक्सी फेयर एक्सेट्रा, ये छोटे छोटे खर्चों को यहाँ पर लिखेगा। और जिस कॉलम का खर्चा होगा उस कॉलम में उसको भी लिखा जाएगा। बाद में इसका टोटल लगाया जाएगा। टोटल देखा जाएगा, पोस्टेज का 325 रुपये हुआ, टेलीफोन का आपका 121 रुपया, कन्वेंस का 349 रुपया, स्टेशनरी का 390 रुपया, मिश्रित का 302 रुपया, कुल मिला जुला के जो खर्चा हुआ टोटल 1487 रुपया। इसका मतलब इसको मिला था 2000 रुपया, 1487 रुपया खर्चा हो गया है। 513 रुपया जो इसका बैलेंस बचा हुआ है, अगले महीने में जब जाएंगे तो ये 513 रुपया फिर टू बैलेंस सीडी से ये बीडी हो जाएगा। और उसके बाद जो पैसा 2000 रुपया उसके बाद चाहिए हमेशा, तो 1487 जो खर्चा हो चुका था उसको फिर मिल जाएगा। इसका मतलब इसके पास फिर 2000 रुपया हो गया। फिर इस तरह की साइकिल पूरी चलती रहेगी। तो ये था हमारे पास एनालिटिकल पेट्टी कैशबुक, यानी बकायदे इसमें एनालिसिस की जाती है। जैसा कि इसमें दिखाया गया था कि पोस्टेज एक्सपेंसेस 325 रुपये हुआ है, अब अगली बार जब जाएंगे तो 325, 320, 330, मतलब 10 रुपया नीचे ऊपर है तो चल जाएगा। लेकिन ज्यादा खर्चा अगर हो रहा है तो हिसाब मांगा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 10 रुपया 20 रुपया सब में खर्चा दिखा करके जो लघु रोकड़िया है वो गबन करता हो, हमने पान बीड़ी सिगरेट का खर्चा निकाल लेता हो इसी से। इसलिए जो है ये
एनालिटिकल पेटी कैश बुक रखा जाता है ताकि इसमें गबन, जालसाजी और धोखाधड़ी की संभावनाएं कम हो जाएं। तो ये था हमारे पास एनालिटिकल पेटी कैश बुक का। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे इसमें पेटी कैश बुक और सिंपल जो हमारी कैश बुक थी, यानी कैश बुक और पेटी कैश बुक में डिफरेंस क्या है उसको भी देख लेते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले देखा गया कि पेटी कैश बुक जो होती है वो बनाई जाती है किसके द्वारा? एक लघु रोकड़िया द्वारा, छोटे कैशियर द्वारा। और जो कैश बुक बनाई जाती है वो बनाई जाती है किसके द्वारा? एक बड़े रोकड़े द्वारा, यानी कि जो वहां का मेन या मुख्य लेखापालक होता है, कैशियर होता है, उसके द्वारा लिखा गया जाता है। और उसके अलावा देखा गया कि कैश बुक में सिर्फ एक बार जब 2000 रुपया दिया जाएगा छोटे रोकड़े को तभी लेखा किया जाएगा। लेकिन जो छोटा लघु रोकड़िया होता है वो क्या करेगा? अपने वहां जो 1-2000 पाया है उसको किस तरह से खर्च किया, उसको अलग अलग मद में किस मद पर कितना खर्च किया उसको रिकॉर्ड करेगा। तो आए कुछ इसका देख लेते हैं अंतर। सबसे पहले कि लघु रोकड़ बही में केवल प्रधान रोकड़िए से प्राप्त राशि का लेखा किया जाता है, देखा गया। जबकि रोकड़ बही में सभी नकद प्राप्तियों और सभी नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है। लघु रोकड़ बही में फुटकर व्ययों के भुगतान का लेखा किया जाता है, जबकि रोकड़ बही में फुटकर व्ययों के भुगतान का लेखा छोड़कर अन्य भुगतानों का लेखा किया जाता है। लघु रोकड़ बही रखने पर रोकड़ बही रखना अनिवार्य है। लघु रोकड़ बही रखने पर रोकड़ बही रखना अनिवार्य है। यदि रोकड़ बही में सभी भुगतानों का लेखा किया जाता है तो लघु रोकड़ बही रखने की आवश्यकता नहीं है। ये थी हमारे पास कुछ डिफरेंसेस। कुछ इसकी सिमिलरिटीज भी देख लें आपस में क्या सिमिलर है। दोनों बताया गया कि दोनों बहियां प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं। दोनों बही क्या है? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्राइमरी सब्सिडरी बुक्स है, इसलिए बताया गया दोनों बहियां प्रारंभिक लेखा पुस्तकें हैं। अब दूसरी जो इसकी चीज बताई गई है कि लघु रोकड़ बही लघु रोकड़ खाते का और रोकड़ बही रोकड़ खाते का प्रतिनिधित्व करने के कारण ये दोनों बहियां खाता बही के उद्देश्य को पूरा करती हैं। इस आधार पर दोनों बहियां अंतिम प्रविष्टि की बहियां कहलाती हैं। तो ये था हमारे पास सिंपल सी चीज बता दी गई कि जो हमारे पास पेटी कैश बुक है दो हिस्सों में बांटी गई। एक बांटी गई सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में अमाउंट कॉलम एक ही होता है, जबकि एनालिटिकल टेबल में हम लोग देखें तो उसमें जो अमाउंट कॉलम अलग अलग मदें होती हैं। तो जो मद ज्यादा होती है उसको कॉलम बना लिया जाता है, जो कभी कभार होता है उसके लिए अलग से मिसलेनियस का कॉलम बना लिया जाता है। इस तरह से हम लोग इसमें काम करते हैं और उसका कुछ डिफरेंस भी दिखा दिया गया, कुछ उसकी सिमिलरिटीज भी दिखा दी गई हैं। ठीक है, आज का इतना ही टॉपिक और ये हम लोगों का ये कैश बुक का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।